मैं शुरुआत करूँगा उन 4 लाइनों से जो मैंने जब मैं 1 साल पहले यहाँ आया था तो भी मैंने उस वीडियो में सुनाई थी। मैंने कभी लिखा था कि आदम होना भाग्य है, मनुष्यता सौभाग्य। अर्थ ये था कि इंसान सारे होते हैं लेकिन सब में मनुष्यता नहीं होती। ठीक है, तो आदम होना भाग्य है, मनुष्यता सौभाग्य। अद्भुत है यह एक सकल जग, कभी होना दुर्भाग्य। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अभी लास्ट ईयर जो अभी अभी गुजरा है, अक्टूबर के मंथ में कुछ एक बारिश हुई थी जो बिन मौसम बरसात थी, दिवाली से पहले पहले। तो पहली बार उस बारिश ने कुछ अलग ही, मतलब उस कुछ बहुत अलग फील हुआ मुझे। जो मैंने लिखा वो मैं सुनाता हूँ आपको कि बूंदों ने हल्के से छूकर मुझे, बूंदों ने हल्के से छूकर मुझे, मेरी टूटन को सीने में आराम दी। बूंदों ने हल्के से छूकर मुझे, मेरी टूटन को सीने में आराम दी। हवाएं सिसकते सहमते हुए, खुद सा समझा जो मेरे गले आ लगीं। बहुत बढ़िया। हवाएं सिसकते सहमते हुए, खुद सा समझा जो मेरे गले आ लगीं। साथ लाईं वो यादें तेरी और फिर, सरफरोशी की मुझसे सिफारिश हुई। कुछ इस तरह आज मेरे शहर में यादों की मिली जुली बारिश हुई। और फिर वही जो मैंने कहा कि मैं संयोग लिखता हूँ, मैं वियोग लिखता हूँ। फिलहाल संयोग के कोई हालात नहीं है तो मैं आज का संयोग नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ वियोग जारी है। अभी हाल फिलहाल में मैंने लिखा कि हालते ज़िंदगी हकीकत है गुज़र जाएगी। शेर लिखने की कोशिश मैंने पहली बार की कि हालते ज़िंदगी हकीकत है गुज़र जाएगी, सूरते चैन मगर मरने के पहर आएगी। हालते ज़िंदगी हकीकत है गुज़र जाएगी, सूरते चैन मगर मरने के पहर आएगी। और अब तो ज़माने हुए मुर्शद उसको बेवफा हुए, अब तो ज़माने हुए मुर्शद उसको बेवफा हुए, न जाने याद उसकी मेरे घर से कब जाएगी। फिर मैंने कुछ ऐसे हुआ कि बहुत समय बाद भी ऐसा हुआ कि मैंने सपने में देखा किसी को। बड़े समय बाद ऐसा हुआ था लेकिन हुआ। तो मैंने लिखा कि जीवन का ये आबो दाना चलता रहता है, जीवन का ये आबो दाना चलता रहता है, यादों में उनका अफसाना चलता रहता है। कभी न लौटा वो या मेरी चाहत का संसार, कभी न लौटा वो या मेरी चाहत का संसार, पर आज तलक सपनों में आना चलता रहता है। बहुत बढ़िया। कि थे पराये जो लोग वो पराये ही रहे, थे पराये जो लोग वो पराये ही रहे, मुझे लगता था अपने हैं तो मेरा हाल ऐसा है। थे पराये जो लोग वो पराये ही रहे, मुझे लगता था अपने हैं तो मेरा हाल ऐसा है। ज़ख्म ज़िंदगी ने मुझको दिए हैं कुछ ऐसे, ज़ख्म ज़िंदगी ने मुझको दिए हैं कुछ ऐसे, अपने हर किए पे मुझको बस मलाल जैसा है, अपने हर किए पे मुझको बस मलाल जैसा है। और मैं क्या हूँ जो मैं अब हूँ या जो मैं पहले हुआ करता था। पिछले 6 साल से पहले मैं बहुत अलग था कुछ, पिछले 6 सालों ने मुझे कुछ बहुत अलग बना दिया है। तो ये एक सवाल है कि मैं क्या हूँ जो मैं अब हूँ या जो मैं पहले हुआ करता था। इसका जवाब ही नहीं, ये बस सवाल ऐसा है। और वहीं दुनिया, वहीं गम, वहीं फुरकत की बातें हैं। जैसा अभी राहुल भाई कह रहे थे कि सिर्फ डेट बदली है और बदला कुछ नहीं है। ठीक है कि वहीं दुनिया, वहीं गम, वहीं फुरकत की बातें हैं। तुम कह रहे हो लेकिन ये नया साल कैसा है। एक स्टेटमेंट आया था विराट कोहली का कि इवन इन द रूम ऑफ पीपल हु लव मी आई फेल्ट अलोन। अगर आप में से देखा हो किसी ने, दैट डे व्हेन आई सॉ दैट स्टेटमेंट, तो आई फेल्ट कि जब इतना बड़ा आदमी जिसके पास सब कुछ है, एवरीथिंग ही हैव, ऑब्वियसली किस चीज़ की कमी है, उन्हें ऐसा फील हो रहा है तो मैं तो क्या ही हूँ। लेकिन उसके बाद मेरा मन हुआ कि नहीं ठीक है, इस तरीके से हार के कब तक रह सकते हैं, हमें लड़ना होता है। क्योंकि खुद के लिए नहीं तो बहुत सारे रीजंस और मिल जाते हैं, हम नहीं रह सकते हारे हुए।
तो मैंने पहली 4 लाइनें लिखी कि हार मत मानो धनुर्धर, हार मत मानो धनुर्धर। ये नया जॉनर है जो मैंने ट्राई किया है लिखने का, इट्स समथिंग मोटिवेशन कह सकते हैं आप। कि हार मत मानो धनुर्धर, वेदना मानो नहे नर, समय के सन्मन परीक्षण को तुम्हें बस भेदना है, हाँ तुम ही में चेतना है, हाँ तुम ही में चेतना है। फिर उनका स्टेटमेंट आया कि इन लास्ट 10 years इट्स बीन अ मंथ व्हेन आई हैव नॉट टच्ड माई बैट। तब मैंने लिखा कि उठो धन्वी गांडीव उठाओ, धनुष गांडीव, उठो धन्वी गांडीव उठाओ, सृष्टि को स्वशौर्य दिखाओ, विषम से विकट भी हो स्थिति तो पग न पीछे खींचना है, हाँ तुम ही में चेतना है, हाँ तुम ही में चेतना है। और फिर हम सब ने देखा कि उन्होंने 71st सेंचुरी कंप्लीट की अपनी। फिर मैंने 4 लाइनें लिखी कि पर्वतों सा शून्य होकर, पर्वतों सा शून्य होकर, उद्यमों का पुण्य होकर, मनुष्य एक नगण्य होकर, सकल भव भ्रम मेटना है, हाँ तुम ही में चेतना है, हाँ तुम ही में चेतना है। और कई बार लोग मुझे प्रश्न करते मिल जाते हैं कि प्रेम क्या होता है, कैसे होता है, लोग कैसे गुनगुनाने लगते हैं प्रेम में, लोग कैसे लिखने लगते हैं प्रेम में। तो पता नहीं ये जवाब पूरा है या नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने 4 पंक्तियाँ कोशिश की इसका जवाब देने की। कि अधूरी आस हो या जब कहीं कोई मीत बनता है, अधूरी आस हो या जब कहीं कोई मीत बनता है, धरा चूमे गगन को तब मधुर संगीत बनता है, कहीं अनुराग में पंछी मिलन के राग गाते हों, प्रणय की वेदना से तृप्त तब एक गीत बनता है। थैंक यू सो मच।